नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अब्दुल कलाम देश की महान शख्सियतों में से एक शख्सियत है। वो ऐसे नाम है जिनका नाम के ऊपर कभी विवाद नहीं हुआ, जिनके नाम को लेकर के कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अब्दुल कलाम ने भी ये नहीं सोचा होगा और देश ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि अब्दुल कलाम के नाम के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। किस तरह से अब्दुल कलाम को ये दुख हो रहा है वाकई देख करके कि अब्दुल कलाम को ही जिहादी बता दिया गया है। इनकी जो नफरत है वो नफरत कहां तक पहुंच गई है, ये नफरत बता रही है। अब्दुल कलाम को जिहादी बताया है यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो अपने आप को महात्मा संत पुजारी कहते हैं। किस तरह से इस व्यक्ति ने देश के महान शख्सियतों में से एक शख्सियत अब्दुल कलाम के लिए कहा है कि वो जिहादी था, और उसी ने पाकिस्तान को एटम बम बनाने का फॉर्मूला दिया, ये भी कहा। और किस तरह से जब अमेरिका के अंदर अब्दुल कलाम की तलाशी ली गई, उस वक्त में प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, उन्होंने अमेरिका को लेटर लिख करके जो है इस पर ऐतराज जताया था। लेकिन उस वक्त में यह व्यक्ति कह रहा है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि होगा ये तुम्हारे वहां का पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन हमारी नजर में ये आतंकवादी है। ये जो है ये नरसिंहानंद सरस्वती कह रहा है। क्या बीजेपी का कोई नेता, क्या आरएसएस का कोई नेता इस व्यक्ति के साथ में, शख्स के साथ में खड़ा हो पाएगा? या फिर ये कहें कि ये वही लोग हैं जो चाह रहे हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग जो है वो इस तरह की बातें बोले और पूरी तरह से जो गिने चुने मुस्लिम ऐसे नेता रहे हैं, मुस्लिम शख्सियत रहे हैं, जिनको ये देश पूजता है, मानता है, उनको भी जो है वो खंडित कर दिया जाए, उनके नाम पर भी सवाल खड़े कर दिए जाए। क्या फिर ये लोग ये कहना चाह रहे हैं? आपको पहले इस यति नरसिंहानंद सरस्वती की जो है वो वीडियो सुनवाते हैं, किस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो है ये व्यक्ति सवाल खड़े कर रहा है। और उसके बाद में आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो दिल्ली के खजूरी खास इलाके से आई है, और वहां पर किस तरह से इसी लोगों के फैलाए हुए जहर की वजह से आम मुसलमानों को भी अब निशाना बना बना करके मारा जा रहा है। गरीब मुसलमानों को, मजलूमों को मारा जा रहा है धर्म के नाम पर। वो वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले आप यति नरसिंहानंद सरस्वती की ये वीडियो। यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों ने समाज में जो जहर फैलाया है, उसका परिणाम अब सबके सामने आ रहा है। एक वीडियो दिखाते हैं आपको, दिल्ली के खजूरी खास की वीडियो बताई जा रही है, और यहां पर किस तरह से एक लड़का एक गरीब मुसलमान को मार रहा है, बड़ी बेदर्दी से मार रहा है, बड़ी बेरहमी से मार रहा है। और किस तरह से ये लड़का इस गरीब मुसलमान को कहता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बोलो। ये लड़का किस तरह से इस गरीब मुसलमान को कहता है कि आप हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बोलो। और उसके बाद में हद तो ये हो गई कि इस लड़के ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद के नारे बोलो, आजम खान मुर्दाबाद के नारे बोलो। ये परिणाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे फैलाए गए जहर की वजह से। कैसे आप गरीब मुसलमान, मजलूम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये इन जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। तरह से यहां पर मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है, और हम मुसलमान नेताओं को भी जो है मुर्दाबाद बोलने का नारे जो है उनसे लगवाए जा रहे हैं। अभी तक तो हमने वंदे मातरम, राष्ट्रगान, ये सब चीजें देखी थी, लेकिन अब ओवैसी, आजम खान, इस तरह से जो देश के नेता रहे हैं, सांसद हैं, अभी भी माननीय हैं, वो लोग जो है उनको भी मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। और इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे सोच यही है कि पूरी तरह से जो है वो मुसलमानों के खिलाफ ऐसा जहर, ऐसा प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जाए, वो बताया जाए, दिखाया जाए, ताकि पूरा देश मुसलमानों से नफरत करने लग जाए। एपीजे अब्दुल कलाम को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, और गली चौराहे के किस तरह से जो गरीब मुसलमान हैं उन लोगों तक ये लोग पहुंच गए हैं। तो अब सोचिए कि इस देश में दाढ़ी टोपी लगाकर चलना कितना मुश्किल काम हो गया है।
एक मुसलमान होना इस देश में अब कितना मुश्किल काम हो गया है। ये वाकई अपने आप में किसी जंग से कम नहीं है कि आप एक मुस्लिम की जिंदगी जीते हैं। यह कहना गलत हो सकता है, लेकिन यह कहना जो है वो कहीं ना कहीं सच भी है। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो सच भी है। क्या यह नया भारत है जिस पर भारत का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं? नया भारत, क्या यह नया भारत आप बनाना चाह रहे हैं? अगर यह नया भारत है तो यह भारत कभी भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के सेकुलर सोच वाले लोगों का भारत नहीं हो सकता। जिस तरह से यहां पर लोगों को धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर टारगेट करके मारा जाए, पीटा जाए, और किस तरह से महान शख्सियतों को केवल धर्म के आधार पर बदनाम किया जाए, तो यह नया भारत कभी भी उन लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम को जिहादी बताया गया, किस तरह से आम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर देश को कहना चाहिए कि बंद करिए ये सब? और अगर वो ऐसा नहीं कहते हैं तो क्या फिर ये नहीं माना जाना चाहिए कि यही जो है वो प्लान है जो बीजेपी और आरएसएस चाहती थी और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।